वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर फाइनल लेक्चर ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पर इसके बाद दो हमारे पीवाईक्यू वाले जो लेक्चर बचे थे 2023-24 एनईवी का, उसको सॉल्व करके ऑर्गेनिक को निपटा देंगे जल्द ही। कल ही कोशिश रहेगी कि बस सब कुछ जो है वो एंड कर दूं मैं अपने एंड से एंड कर दूंगा। क्या तो बात है। तो आई होप आप सभी लोग थ्योरी लेक्चर वगैरह देखकर यहाँ पर अपनी तशरीफ लेके आ रहे होंगे। पार्ट 1 आप सभी ने कवर डेफिनेटली कर लिया होगा यार। जूनियर्स को शेयर करिए। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है ये हमारे फर्स्ट वाले एग्जाम का। जैसे कि आपको पता है, जैसे होना ही था, लॉजिकल चीज थी वो सवाल। मतलब और कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, बस ढूंढ के डाल लेते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है कि मतलब सवाल नहीं आने। तो काफी बच्चे खुश भी होते हैं इस बात से कि यार उन्हें लगता है कि क्वेश्चन मिल गए। तो भाई ये लॉजिकल चीज है, बस पीवाई की ढूंढ के कर रहे हैं। और कोई खास यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगी, कोई खास यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हाँ, ये होना चाहिए कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व हुई, वरना बहुत सारे लोग आएंगे डीओ में, मुझे ही क्यों हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये गॉड चोजन में से मैं माना जाऊंगा। बिल्कुल आपने सुना होगा, जैसे आप, मैं काफी इंस्पायर रहता हूँ विराट कोहली से। तो वो जब भी कोई भी यार उनका अच्छा मैच जाता है तो वो ये बोलते हैं कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। सेंचुरी होती है तो वो ऊपर देखते हैं आसमान में, गॉड को थैंक्स बोलते हैं। तो यार ये चीजें जरूर आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। जब भी कोई अच्छी चीज हो, ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी से बड़ी चीजों के लिए। कि आपके साथ कुछ भी अच्छी चीज हो, ग्रेटफुल होइए। कुछ आपको अच्छी चीज मिले, ग्रेटफुल रहिए। हमेशा आप विराट कोहली ये बोलते हैं कि आप सर नीचे करिए। का आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, आप हार्डवर्क करिए और सर नीचे रखिए। ये बात T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने काफी अच्छा जो था भाई, वो मैं सुनता हूँ, काफी बढ़िया बात बोली थी उन्होंने कि थिंग्स वाज नॉट वर्किंग एंड फिर यही था, बस अचानक से काम होने लगी। तो हमारा यही समझ में आया कि बस अपने अहंकार को नीचे रखे, सर नीचे रखे, आपको सिर्फ एक काम है, मेहनत करनी है। तो यही है यार, रिजल्ट रिजल्ट की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सर नीचे रखे, हमेशा मेहनत करनी है। मैं भी इस चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। आप लोग भी करिए। और अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर डेफिनेटली मिलेगा। पर हाँ, वो मिलेगा आपको गॉड प्लान के अकॉर्डिंग, ना कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग। तो छोटी सी सीख यहाँ पर मैंने दी। तो लेक्चर वेक्चर की बात करें तो वो तो खैर होती ही रहती है। लेक्चर पढ़ा नहीं है पूरी तरह, ये बात थोड़ी करूंगा मैं पूरे उसमें नाइट्रो कंपाउंड में कोई स्पिरिचुअल बात थोड़ी करी जाएगी, लॉजिकली नहीं कर सकते। तो जो भी बात हो, कोई भी टेंशन वेंशन हो यार, जरूर शेयर करिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साथ में निपटाएंगे मिलके। कुछ बच्चे हैं जो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी शायद बात करी होगी कि परेशान रहते हैं, कुछ फैमिलीज में भी प्रॉब्लम रहती है। डिस्कस करिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना ना करना वो मतलब मेरे हाथ में नहीं है। मैं पता नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, पर कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मेरे एंड से जो है वो कोशिश करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हार्ड वर्क हम सभी की साइड से होना चाहिए। बाकी जो भी होगा वो हमारे गॉड का प्लान है। तो आई होप ये चीज को आप अच्छे से समझिएगा। और चलते हैं अपने पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइल एनिलीन एंड देन दिस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन, तो वी ऑल नो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बन जाती है, ये हम सभी को पता है। नाउ द पॉइंट इज, क्या होता है अगर मेरा सिनेरियो आ जाए पीएच, एनएच और मिथाइल का। तो याद रखिएगा, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज एन नाइट्रोसो फिनाइलामीन। तो यहां पर आपका ये नाइट्रोसो ग्रुप लग जाता है और ये आपका काइंड ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येलो ऑयली स्ट्रक्चर या येलो ऑयली कंपाउंड होता है, नॉट स्ट्रक्चर। तो दिस विल बी योर एन नाइट्रोसो एंड एन फिनाइल या एन मिथाइल एनिलीन। शायद एन फिनाइल, एन मिथाइल एनिलीन होगा, हाँ। बाकी एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसका एक बार नाम आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर बनता है। शायद ये थ्योरी लेक्चर में भी मुझसे मिस हुआ है, मैंने कराया नहीं होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं सवाल में आएगा। देन इसके बाद फर्दर बात करना चाहें तो हाँ, ये और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अगर मैं दोनों के दोनों यहाँ पे CH3 लगाऊं, तो आपको मैकेनिज्म का आइडिया दिया था मैंने उसमें, बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड वाली में। तो वहीं से आप याद कहीं ना कहीं आइडिया रखिएगा कि आपका HCl निकालते हैं हम, HCl कह रहा हूँ, वाटर कहीं ना कहीं हम रिमूवल करते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेप। यहाँ पर आपका डायरेक्टली NO अटैक कर देता है आकर, NO पॉजिटिव है, ये लोन पे NO पर आता है, फिर हमारा जो H वगैरह जाता है ना। अब एनिलीन के पास दोनों हाइड्रोजन से दोनों चले जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन था तो इनिशियल वाला एक हाइड्रोजन चला गया। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पर NO पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, जहां पर आपका पैरा पर लग चुका होगा नाइट्रोसो ग्रुप। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड। ये हमारी तीनों की तीनों रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं है। मैकेनिज्म काइंड ऑफ उसी से रिलेटेड आता है, पर हमारे उसमें जो था वो हमने वहीं पर कर लिया था और दैट इज बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड का। देन यहाँ पहले कन्वर्जन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, देन इस पर फर्दर आते हैं। क्या है यहाँ पर, एनिलीन से हमें बनाना है बेंजोनाइट्राइल। सो दिस इज योर एनिलीन। इससे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मुझे बेंजोनाइट्राइल बनाना है दैट इज योर PHCN। तो सिंपल सा आप सभी लोग
BDC बना लीजिए, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, NO2HCl से। फिर वहां पे आप उसकी CuCN और HCN से रिएक्शन करा दीजिएगा, जो आपकी काइंड ऑफ सैंडमेयर होती है, तो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं एनिलीन की बात करूं, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है, तो ये तो हमें पता है सर, PHNH2 की रिएक्शन हम करा देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो SnHCl और ये हमें करानी है क्या, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताने हैं जब हम हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का ये सिनेरियो हुआ। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन, ये आपका आ गया था फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन या हाइड्रोक्सिलामीन, बचपन से ही जानते हैं इसको। तो फिर हमने पहली रिडक्शन देखी थी, इसमें कैटालिटिक सिंपल रिडक्शन देखी थी। फिर एसिडिक मीडियम में हमने रिडक्शन कराई थी, दैट इज SnHCl की प्रेजेंस में। तो पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा यहाँ पर एनिलीन, PHNH2, ठीक है। देन फर्दर अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे पास आता है न्यूट्रल मीडियम में, जहां पर मैंने जिंक लिया है। तो क्या बनेगा, अगर मैंने जिंक लिया है अमोनियम क्लोराइड के साथ, सो आई एम गेटिंग आपका फिनाइल हाइड्रोक्सामीन। यदि मैं आयरन स्टीम लेता तो क्या बनेगा, नाइट्रोसोनिलीन। तो ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं, साथ साथ प्रोडक्ट लिखते चलते हैं, PHNHOH फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। देन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट रिडक्शन में हमारे पास दो केसेस है, तो यहाँ पर अच्छा ये वाले भी देख के जाइएगा। बेसिक मीडियम में जो सिनेरियो होता है, सोडियम स्टैनेट आएगा यहाँ पर, या आयरन के साथ NaOH आएगा, तो आपके सामने बनेगा एजोबेंजीन। जिंक डस्ट और NaOH लेंगे तो आपके साथ बनेगा हाइड्रोजोबेंजीन। देन यहाँ पर आपको एजोक्सीबेंजीन याद रखना है, तो ये सिनेरियो याद रखिएगा, दैट इज मर्करी का अमलगम यहाँ पर यूज हो रहा है इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में या फिर ग्लूकोज NaOH भी आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ फिर आपके सामने सिंपल रिडक्शन थी, ये आपकी रिडक्शन के काइंड ऑफ मैकेनिज्म का आइडिया था थोड़ा सा। देन यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर वो बताया था ना कि क्या क्या होता है अगर रिडक्शन करें, ठीक है, समझ गया मैं। देन सिलेक्टिव रिडक्शन, देन यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हुई। वीकली एसिडिक में आपके पास एनिलीन बनेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में आपके पास ये बनेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन खाली लिखा हुआ है, तो मैं होता यहाँ पर मैं दोनों मेंशन कर देता कि वीकली में हमारे पास ये बनेगा और स्ट्रॉन्गली में मैं पैरा पर OH लगा के दिखा देता, पैरा पर हाइड्रोक्सी लगेगा, तो इस तरीके से कर देता। तो ये हमारा रहता है इस क्वेश्चन का प्रोसीड करने का तरीका। अब यहाँ पर आए तो बेसिक कैरेक्टर की बात तो हमने ऑलरेडी बहुत कर लिया, ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो और इसकी, तो इसके डिस्कशन ना ही करें तो बेटर रहेगा। देन अगर मैं बात करूँ, कन्वर्जन आ रहा है मेरे पास फिनाइल एसिटिक एसिड का, ओके, आई थिंक ये हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। किसमें करना है, बेंजाइल अमीन में। तो बेंजाइल अमीन इज योर दिस, तो सिंपल है यार, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, ज्यादा दिमाग लगाने की मुझे जरूरत नहीं लग रही। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दूंगा अमोनिया के साथ, साथ में हीट कर दूंगा, तो मेरी आंखों के सामने आ जाएगा PHCH2 एंड देन ये हो जाएगा CONH2। देन आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड आ गई, सिंपल सी, Br2NaOH। पैरा ब्रोमो में यही आपका सबसे पहले आप एसिटेनिलाइड में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको, फिर आप उसकी कराएंगे एसिटनीलाइट, फिर आप उसकी करेंगे ब्रोम नाइट्रेशन, फिर उसकी आप फर्दर करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने रिएक्शन की जस्ट बात करते हैं। देन यार टोलुइन से अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन करना है, तो आई डोंट थिंक ये हमारे फिलहाल सिलेबस में, पर अगर मैं बात करूं उसको मुझे करना होगा, PHCH3 से हमें PHNO2 में जाना है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यार मैं सबसे पहले इसकी रिएक्शन करता एल्कलाइन KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो मेरे सामने ये बन जाता PHCOH, ठीक है। देन मैं अगर इसको करूं, देन मेरे पास 2-3 तरीके हैं प्रोसीड करने के। एक तरीका यह है कि मैं इसका अमाइड बना दूं, हॉफमैन ब्रोमाइड करके एनिलीन बन जाएगा, फिर एनिलीन से मैं यहाँ पर प्रोसीड करूं, एक पॉसिबिलिटी है। द अदर पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है, यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्टली सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा देता हूँ NaOH हीट करके, तो मेरे पास ये PHH बन जाएगा। फिर मैं यहाँ इसकी सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ले लेता हूँ। बिल्कुल ध्यान से ड्यू पे नहीं आना चाहिए, हाँ ड्यू परीक्षा के नाम पर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं करता। अब मैनिच और यहाँ पर इसका हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म देख ले, तो सिंपल सा बताया था भाई, CO ग्रुप को उड़ा दीजिए, पेज फाड़ रिएक्शन, कॉफी रिएक्शन, इसके नाम बताए होंगे शायद मैंने। क्या करना है, Br2 और 4 मोल NaOH लेते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास एक कार्बन कम होता है। कैसे हुआ था, सबसे पहले बेस आता है आपका H+ ले जाता है यहाँ पर, सिंपल से लेके, फिर आपका जो भी आपका हैलोजन होगा, ब्रोमीन हो सकता है, कोई क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, उसको हम एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो ऐड हो जाएगा, एक Br यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट कराएंगे, देखिए अभी तक 8 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सही सलामत है। दूसरा मोल लगेगा बेस का, आएगा H+ ले जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने ये सिनेरियो हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन कहेगा यार मैं ऐसा करता हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता हूँ। तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अब इस गरीब के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो काइंड ऑफ ये हमारा एक
हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होता है, साथ साथ ये काफी लेस स्टेबल भी बोलेंगे। फिर यहाँ पे आर जो है वो कहता है यार मैं माइग्रेट करता हूँ, तो आर अपनी कुर्बानी देता है और यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है और आपके सामने एल्काइल आइसोसाइनेट तैयार हो जाता है, जिसमें सभी कुछ लगभग हमारे पास जो है वो सारी की सारी वैकेंसी, सारे के सारे बॉन्ड फुलफिल होते हैं। देन हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, और मैं हाइड्रोलिसिस का मैंने एक ही बार मैकेनिज्म बताया था, काफी सारी रिएक्शंस में था ये हमारे पास। तो सिंपल हुआ था, पानी आया था, यहाँ पर अटैक करा था, ये बॉन्ड आपको आगे की तरफ हो गया था शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर ही हाईली डेल पॉजिटिव होगा, यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा। यहाँ पर अटैक हुआ, आपका बॉन्ड शिफ्ट हुआ, देन ये H प्लस यहाँ से ये H प्लस आपका उड़ गया माइनस H प्लस H प्लस करा, यहाँ पर आपके पास चले गया। देन फर्दर हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ, इस बॉन्ड ने यहाँ पर इसको CO2 को निकाल दिया, ये बॉन्ड आपका पूरा टूट गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाता है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क हमारे पास इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो यहाँ ये हुआ था और इस तरीके से हम रखेंगे हाइड्रोलिसिस का। वैसे फिर भी कभी कभी हम जनरली सिर्फ हाइड्रोलिसिस लिख के आगे बढ़ जाते हैं, पर यहाँ पर बता दिया था एक बार, ताकि सभी को फिर आप बाद में देख लें। फिर हमने बात करी यहाँ पर मैनिच रिएक्शन की, तो मैनिच थोड़ी सी खतरनाक सी रिएक्शन थी, इसके मैकेनिज्म से आएंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड लिया था हमने, एक एसीटोन लिया था और एक कोई भी हमने 2 डिग्री अमाइन लिया था। इन प्रेजेंस ऑफ HCl काम कर रहा था, एसिड चाहिए होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड मेरे मुंह से निकल गया, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है उस पर H प्लस का अटैक होता है, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाता है। दैट इज यहाँ पर डेल पॉजिटिव हाईली बढ़ जाता है, ये डेल नेगेटिव बहुत खतरनाक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, कहता है भाई मैं बस इलेक्ट्रॉन खींचूंगा खींचूंगा खींचूंगा। देन यहाँ पर हमारे पास ये लोन पेयर का अटैक हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, सिंपल सा आप यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। बट एट द एंड ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ कि एट द एंड हमें पानी को निकाल देना है, तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाता है, ये यहाँ पर हुआ एसिटाल्डिहाइड का। फिर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ वो कुछ इस तरीके हुआ, दैट इज NCH2। यहाँ पर इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये आपका नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। देन यहाँ पर आपने क्या कराई, टॉटोमराइजेशन कराई इस एसीटोन की, और इसको आपने इनॉल फॉर्म में बना दिया। नाउ दिस इनॉल फॉर्म विल फर्दर अटैक, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये यहाँ शिफ्ट हुई, डायरेक्टली यहाँ पर अटैक होगा इस बॉन्ड को। नाउ आई कैन शिफ्ट आ गए, या फिर अगर मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया है दूसरा वाला, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा एंड एट द एंड में H प्लस को हटा दूंगा और मेरे सामने फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स यहाँ पर, और इसके बारे में यहाँ पर हमने बात करी थी कि इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कैसे लिखना है, पर यहाँ पर मैकेनिज्म वैसे जन मुश्किल है थोड़ा सा कि आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछें, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट वगैरह की ही फॉर्म में ये चीज आए। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। एक बार रिपीट करता हूँ, सभी लोग आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए, मैं भी आंखें बंद करके बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड लिया, उस पर मैंने H प्लस का अटैक कराया। द मोमेंट मैंने अटैक कराया, किस पर होगा सर, उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। इस वजह से क्या हुआ, आपको इस रिएक्शन से आपको याद आना चाहिए जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल, तो उसी टाइप की है ये। पहले H प्लस लेते हैं, उसमें ऑप्टिमम पीएच का सवाल हमने कर ही रखा है, तो H प्लस का अटैक हुआ। देन फर्दर मैंने क्या करा, आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या था मेरे पास, आपका 2 डिग्री अमीन था, तो 2 डिग्री अमीन की मैंने अटैक करवा दिया। देन फर्दर मेरे पास जो OH तैयार हुआ था, जो मेरा OH था, उसको मैंने अगेन प्रोटोनेट करके उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया ग्रुप से, और मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, जो आप सभी के सामने, अब आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगेन क्या करेगा, अटैक ही करेगा, और क्या करेगा, तो अगेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल की जरूरत थी, तो वो हमने टॉटोमराइजेशन करके तैयार किया है। अब टॉटोमराइजेशन करके हमने एसीटोन की इनॉल फॉर्म बना ली, एंड देन इनॉल फॉर्म, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिर ऊपर से हमारी रेजोनेटिंग इफेक्ट भी दिखा रहा है OH, तो बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहां पर होगा और वहां से अटैक हो जाएगा, एंड एट द एंड हम H प्लस यूज करके अपने प्रोडक्ट तक पहुंच के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या सवाल है सर, यहाँ पर है हमारे पास, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन लोगों को आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो अभी हमने बात करी एरोमेटिक वालों की, तो एनिलीन का तो आप बता ही देंगे कि एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NO2HCl या HNO2 BTC देगा, और उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मैकेनिज्म भी करके। बट यदि ये साहब है तो सिनेरियो आपका अलग हो जाता है। सर क्या सिनेरियो होता है, आप सभी को याद होगा, रिएक्शन हम इसी की पढ़ के आए हैं, दैट इज अगर मैंने HNO2 से रिएक्शन करी, आपके पास CH3CH2 पॉजिटिव। इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी थी, आई होप मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचा होगा किस तरह से वहां पर 2 प्रोडक्ट हमारे पॉसिबल रहे थे, जो जिसका जिक्र हमारे एग्जामिनर साहब ने बिल्कुल नहीं करा था, जो मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देन यहाँ पर हम इस पे क्योंकि रीअरेंज कर दो, कुछ भी कर लो, बात सेम रहेगी, तो आपको यहाँ अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये आपका सिनेरियो रहना चाहिए इस पर्टिकुलर सवाल में। देन आई थिंक फिनाइल एसिटिक एसिड, और ये वाला तो अभी हम कन्वर्जन करके ही आए हैं। एनिलीन इंटू पैरा ब्रोमो एलिनीन भी, ये वाले भी बात हमने कर ली है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। या तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में करा दीजिएगा काम, या फिर आप उसका वो करा दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ना, तो शायद ये जानना चाहते हैं कि आपको एसिटेनिलाइड वाला आता है नहीं, तो ट्राई करिएगा जब भी आपको कुछ ऐसा दे रखो, आप एसिटेनिलाइड बना दीजिएगा उसका, एनिलीन का, देन आप उसकी ब्रोमिनेशन करा दिएगा।
फिर यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये वाला सवाल तो खैर हमने कर ही लिया था डिस्कस, यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड कर ली, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड कर ली, फिर यहाँ गैब्रियल सेलीमाइड कर ली। ये दोनों आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी। हॉफमैन ब्रोमाइड कर ली और गैब्रियल सेलीमाइड। देन यहाँ पर अगर देखूँ सेट्स ऑफ हॉफमैन वाले तो नहीं होंगे यहाँ पर सिलेबस में, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में थे। देन यहाँ पर हमने ये बेंजीडाइजोनियम क्लोराइड से ये बना लिया, फिनॉल बना लिया। बाकी यार सवाल वगैरह थोड़े कम मिल रहे हैं, तो आप लोगों को अगर मिला होगा तो भेज दीजिएगा। अभी तक तो इतने ही सवाल है मेरे पास। तो फाइनली कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे, तो वही सवाल आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर। देख लीजिए इन सवालों को, कुछ कुछ हमारे पास है सिंपल से। सबसे पहले आपने इन्होंने इतना प्यारा इतना आसान सवाल इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये एक एरोमेटिक अमीन है। बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा कि सर ये एनिलीन है और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या सभी लोग मानते हैं इस बात को? सर बिल्कुल मानते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ करा, दैट इज इन्होंने ब्रोमिनेशन करा दी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपके सामने ये मिल गया सी। तो आई होप सो सभी को इतना पता होगा कि दिस इज गोइंग टू बी योर एनिलीन। आप चाहें तो फॉर्मूला मैच कर लीजिए सर। 6 कार्बन का जो एरोमेटिक अमीन होगा वो हमारा यही होगा। और एसिटाइलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि यहाँ पर हम इसकी जब एसिटाइलेशन करा देंगे तो मेरे पास ये NHCOCH3 बन जाता है। दिस इज माय एसिटेनिलाइट। नहीं बताई तो मैं अभी आपको बता दूं, यहाँ पर ये हम इसकी एसिटाइलेशन कराते हैं तो ये होता है। एंड देन फर्दर यहाँ पर मैं अगर इसकी ब्रोमिनेशन कराऊंगा उसके बाद होगा क्या, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, उन लोगों ने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दे ही रखा है, उसको आप देखते हुए बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्दर हाइड्रोलिसिस भी बोली है। तो मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बताया था नहीं। तो सुनिएगा, हो गया एनिलीन है मेरे पास। अगर मैं एनिलीन पर डायरेक्टली पानी डाल देता, अगर स्पेसिफाई और ब्रोमीन वाटर भी कर देता, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे मिलता है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या मिलता है? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये मिलता है जैसे फिनॉल में हुआ था। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर मुझे मोनो डेरिवेटेड प्रोडक्ट चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोन पेयर को बिजी करने की कोशिश करता हूँ कि यार आप जो है कहीं और भी बिजी हो जाओ, तो आपका जो एक्टिवेटिंग नेचर है टुवर्ड्स दिस बेंजीनिंग वो थोड़ा कम हो जाए। तो अब ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर बिजी हो गया, ड्यू टू दिस ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया है। अब अगर ये मेरा वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया तो ये कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिलेगा इन दिस सिनेरियो। सो दैट्स व्हाई हमने ये सारा का सारा चक्कर चलाया कि सबसे पहले एसिटाइलेशन कराई, फिर ब्रोमिनेशन, एंड मैं जैसे ही फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा ये आपका यहाँ पर H2 लग जाएगा और यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका OH लग जाएगा और आपका काम वैसे ही हो जाएगा जैसा था। तो ये आपका था, ये आपने सीक्वेंस लिख दिया, कंपाउंड भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एसिटाइलाइड है, एनिलीन है, पैरा ब्रोमो एनिलीन है, फॉर्मूला भी आप मैच कर दीजिएगा। आसान सवाल था। नेक्स्ट आते हैं कुछ यहाँ पर एक दो इजी ही सवाल हमारे सामने आए हैं, दैट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन या हॉफमैन एलिमिनेशन के। तो सभी को पता है यहाँ पर कौन सी अल्कीन निकालूं, सर आप वो अल्कीन निकालिए जो सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर सर आप देख लीजिए 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटी है। सर ये अल्कीन नहीं बनाएगी, ये अल्कीन नहीं बनाएगी, तो हटा दीजिए। सर इन दोनों में से ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको पास इथीन मिलेगी, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको इथीन मिलेगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए इन दिस सिनेरियो मेरे पास ये मुझे अल्कीन मिलेगी, और बचा हुआ हिसाब किताब जो होगा वो मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज मेरा टर्सरी अमीन। ये आएगा उसमें, ये आएगा और ये आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो यार यहाँ पर ये देखिए एक और अच्छा सवाल मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर 3 एमी ग्रुप है, तीनों के तीनों कोई भी बीटा कार्बन नहीं रखते, अल्कीन बनाने की काबिलियत नहीं रखते। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सोच के बताइए कौन सी अल्कीन बनाऊं। तो जिन बच्चों के पास दिमाग होगा सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। तो देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 ये आ गए। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी है, तो अगर मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये अल्कीन मिलेगी, अगर यहां से निकालूंगा तो ये अल्कीन मिलेगी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, तो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होना चाहिए दैट इज लेस स्टेबल प्रोडक्ट। सो दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट, और यही अल्कीन आप बना दीजिएगा। वाई? क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड बोलना चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड, कम अल्फा हाइड्रोजन है, कम अल्फा हाइड्रोजन। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से यही सिनेरियो रहना चाहिए। बाकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से भी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन आयन बनेगा जो वो लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मेजर प्रोडक्ट है तो वो हमें लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पहले मोल से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ब्यूटाइल ग्रुप को मैं खाली BU लिख रहा हूँ क्योंकि 4 कार्बन है, एक हाइड्रोजन है ही, एक यहाँ CH3 है, और यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये होगी सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पर आएगा, आयोडीन को बाहर कर देंगे, साथ में ये हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो ये HI निकल जाएगा और हमारे सामने ये सिनेरियो आ जाएगा, साथ में HI निकलेगा। अब फर्दर जब मैं इसकी H2O2 से रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ये हिसाब किताब बचना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इस रिएक्शन का नाम वही याद होगा आपको, यहाँ पर आ जाता है ना, O नेगेटिव यहाँ पर लग जाता है,
ये आपका सिनेरियो हो जाएगा जो हमने हॉफमैन के आगे पढ़ी थी, क्या नाम था। सो दिस इज बेसिकली और कोप्स आपकी एलिमिनेशन जो हमने पढ़ी थी, कोप एलिमिनेशन। देन फर्दर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ये ब्यूटेन या 4 वाली रिंग का ये बन जाए, सारे 4 कार्बन का ये बन जाएगा। देन यहाँ पर ये OH आ जाएगा, देन CH3, देन CH3 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कोप एलिमिनेशन पर भी सवाल आया हुआ था, उसको भी देख लिया। तो ये वाले कुछ हमारे अच्छे सवाल है, इनको जरा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मुझे करानी है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, फिर एलिमिनेशन करानी है। तो अगर मैं इन्होंने खुद ही मिथिलेशन बोल दिया तो मतलब यहाँ एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, मेरे पास सॉल्ट बन गई। क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है। आइए करते हैं। दिस विल बी और अल्फा कार्बन, दिस विल बी और बीटा कार्बन। सिमिलरली यहाँ पर ये बीटा होगा। दोनों ही आइडेंटिकल है, मैं कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। मेरा मन यहाँ से कर लिया, निकाल देता हूँ। आपका मन अगर वहां से करे निकालने को, तो आप वहां से बीटा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिएगा। तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये हमारा सीधा चला जाएगा बाहर। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास साइक्लोहेक्सीन नाम की एक एल्कीन मिलेगी, साथ में आपको ये NMe3 मिल जाएगा। आई होप सो समझ में आया होगा। तो इस तरीके करना, बस थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कि हाँ यार ये क्या चीज है। एंड देन फर्दर अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं देखूँ अगेन यहाँ पर भी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, तो यहाँ पर एक CH3 लगा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, एक और CH3 लग जाएगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेरा गेम क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सिमिलरली ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, दोनों से एक एक बार में हाइड्रोजन निकाल के आपको दिखा देता हूँ, फिर अल्टीमेटली एक कंक्लूजन बना लेंगे। तो यहाँ पर इन सवालों को देखकर भी मुझे ये लगा कि ये सवाल हमारे काफी पुराना था ये सवाल, और काफी अच्छे लेवल का नजर आ रहा है कि यार मतलब इस लेवल के सवाल अभी तो नहीं दिख रहे मुझे रिसेंटली। अभी जितना भी देखा है हमने, ऐसे ही यहाँ पर आपको अच्छे लेवल के सवाल जनरली टीचर्स भी नहीं कराते, मैंने भी लेक्चर वीडियोस में नहीं करा। तो पुराने जो पेपर्स यार उनमें था कि यार वो केमिस्ट्री को सिखाना चाह रहे थे, मतलब चाह रहे होंगे कि बच्चों को केमिस्ट्री आए। आपका देख के लग रहा है मतलब NEP का भी ट्रेंड अगर मैं देखूँ, NEP भी जो कर रही है, लॉजिकली अगर देखूँ यार बच्चों के लिए कोई खास अच्छा काम नहीं हो रहा। मतलब आए सवाल, अच्छी बात है, हम कराएंगे बिल्कुल यार, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं आते होंगे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसी को तो फॉलो कर रखा है, क्या PYQ आ रहे हैं तो PYQ कराएंगे, अगर वो नए सवाल बनाएंगे तो हम भी नए सवाल बनाएंगे बैठ के, वो भी कराएंगे, उसको आइडिया देंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा हमारे डिग्रेड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो 2018-17 में बात थी, उनमें जो उस टाइम पर जो ये लेवल मुझे नजर आ रहा है, वो काफी अच्छा होता। और पेपर्स में भी काफी कंसेप्चुअल चीजें लग रहा था, यहाँ कंसेप्चुअल इंसान केमिस्ट्री को समझ रहा होगा ना, वो इन पर्टिकुलर सवालों को करेगा। अब जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में आपके पास 2 ऑप्शन थे, तो मैं सबसे पहले दोनों ही ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप देखिएगा किस तरीके से आपके ऑप्शन काम आएंगे। ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर बॉन्ड को आपको उड़ाना होगा। हाँ सर, तो ये सिनेरियो आपके सामने देखिए ऐसा रहेगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये 2 आपके सामने Me रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये कार्बन था, ये कार्बन इस वाला नीचे आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3। आई होप सो ये प्रोडक्ट आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला प्रोडक्ट पे देखते हैं, उस पर अगर मैं फोकस डालना चाहूँ, तो ये वाला हाइड्रोजन में निकालूंगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और ये वाली बॉन्ड अल्टीमेटली आएगी। तो जरा इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने की मेरे साथ कोशिश करिए, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये नाइट्रोजन आएगा मेरे सामने, यहाँ पर 2 MU आएंगे और यहाँ पर ये CH3 आएगा। अब सोच के मुझे बता दीजिए कौन सी एल्कीन ऐसी है जो लेस स्टेबल है, या कौन सा मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। सर लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट इज सेड बाय हमारे हॉफमैन साहब ने ये बात बोली थी। तो हॉफमैन साहब वही बोलेंगे। अब इस एल्कीन को आप देखें तो यहाँ पर 5 अल्फा H, इस एल्कीन को आप देखें तो आपके 2 अल्फा H आएंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बाकी और बताऊं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन है कार्ब एनायन बनाने के, दोनों में से आपका लेस स्टेबल वाला, सॉरी मोर स्टेबल वाला आप चूज करेंगे, दैट इज यहाँ पर ये प्लस I इफेक्ट इसके क्लोज है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एनायन। तो ये वाला एनायन मेरा फेवरेबल होगा, सो दैट्स हाउ यू कैन आल्सो डू। तो ये यहाँ पर था, तो ये कंसेप्चुअल सवाल था, अच्छा था। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से मेरी ये वाली प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब यहाँ पर जैसे एक सवाल आया हुआ है, डिस्टिंग्विश हमें करना है नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स के बीच में। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं बोलूंगा आपको रिएक्शन के बेसिस पर करना हो, और बाकी उन्होंने लिख भी रखा है। तो रिएक्शन के बेसिस पर आपको करना हो, जैसे सबसे पहले आप हाइड्रोलिसिस दिखा दिया कि एक साहब हमारे हाइड्रोलिसिस के बाद अमाइन दे रहे हैं, और जो दूसरे साहब थे वो क्या दे रहे थे, आप सभी को पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी हाइड्रोलिसिस हमने बहुत डिटेल में देख रखी है, आई होप सो याद होगा आपको, सिमिलर मैनर में होती है, वहां पर आप उसकी हाइड्रोलिसिस दिखा दीजिएगा। दूसरी रिएक्शन आप उनको बता सकते हैं, आप इनकी रिडक्शन बता सकते हैं कि ये 2 डिग्री अमाइंस दे रहा है और वो आपको 1 डिग्री अमीन देगा। देन फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन के बारे में आप बात कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम रिएक्ट करेंगे, CN को करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रिग्नार्ड। और वैसे तो कीटोन मिलने के साथ, हाँ कीटोन ही मिलता है। देन अगर हम इससे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ में 1 डिग्री अमीन मिल रहा है, साथ में एसिड एल्डिहाइड। तो ये 2-3 चीजें हो गई जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी हमारे इन दोनों के बेसिस पर। तो यही आपको मोर और लेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर गैब्रियल थैलीमर, देखिए कितना प्यारा सवाल, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अब ये पहले कभी आया हुआ PYQ में, रिसेंट में नहीं आया, मुझे भी नहीं पता था पहले कभी आया होगा, बस एक चीज थी, मैंने कहा कंसेप्चुअल चीजें बता देते हैं, तो वो आया हुआ देख लिया आपके सामने। इन्होंने बोला है क्यों
एनिलीन आपका गैब्रियल थैलिमाइड नहीं देता या बनाया नहीं जा सकता। साथ में नियोपेंटाइल अमीन, तो नियोपेंटाइल अमीन की अगर मैं बात करूं तो उस कार्बन पर NH2 और इस पीछे वाले कार्बन पर अगर आप, मेरे हिसाब से मुझे याद है SN1 और SN2 पर बेस्ड ये सवाल है, और SN1 और SN2 आपने सेमेस्टर 3 में ही तो पढ़ी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 2 में पढ़ी है ना। तो वहां पर ही हमने बात करी थी कि नियोपेंटाइल क्लोराइड क्यों SN2 नहीं देती, उसी पर बेस्ड ये सवाल है, सिंपल सा यार। क्या आप सभी को इसमें कोई दिक्कत आएगी? सर क्या दिक्कत आएगी, मतलब समझाइए तो द पॉइंट इज यार, यहाँ पर ये आपको अमाइन ग्रुप दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा। तो ये जो हमारा अमाइन ग्रुप है ये कैसे बनेगा सर, ये बनेगा अगर मैं इस पर्टिकुलर आदमी की SN2 रिएक्शन करूं। और हमने ये बात पढ़ रखी है, नियोपेंटाइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना ही वो SN1 में जाते ना ही वो SN2 में जाते। SN2 की हम मेजरली बात करें बिकॉज ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स, यहाँ पे रिपल्जन भयंकर होती है, और अगर रिपल्जन ज्यादा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज नॉट एट ऑल इजी, बैक अटैक हमारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो RX लेना था, जैसे हमने बात करी हुई लेक्चर में, वो हमारा RX हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, और अगर वो हम लेंगे तो उसको SN2 के अंडर को जाना उसके लिए कोई आम बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत एक्सट्रीमली लो रिएक्शन होगी। तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि यार ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। आई होप सो आपको लॉजिक क्लियर होगा। देन फर्दर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम एनिलीन के देखें तो एनिलीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दैट इज आई नीड PHCl। तो PHCl जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, तो PHCl भी अगेन यार सिंपल सा वही काम करेगा, जैसे यहाँ पर रेजोनेंस है, ये तो हमने अच्छा लास्ट क्लास में तो इसके बारे में तो डिस्कशन भी कर रखा है लेक्चर में। तो अब नया सवाल मिल गया, तो देखिए सवाल भी आया हुआ है, जो चीज हम डिस्कस करते हैं वो कभी ना कभी आई हुई है, मतलब खुद ही ऐसे ही कर लिया था, मतलब कोई मुझे मतलब वो नहीं था कि PYQ में आया होगा, तो बाद में मिले, बच्चों ने कुछ भेजे हमारे तो मिले थे। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल को कर देंगे, आई होप सो समझ में आएगा। देन हमारे पास आता है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल अमीन एंड क्लोरोफॉर्म को अगर मैं इस चीज से ट्रीट करूँ तो क्या होगा। अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं जो हर वीडियो में ही बोल रहा हूँ कि यार कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया से, बच्चे बता रहे हैं कि हाँ ये आइडिया देने कि हम ये कर सकते हैं, हम ये हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी अगर करना है तो जल्द से जल्द मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपको भी फिर मैं कंसिडर करूँ। बिल्कुल कोशिश करेंगे यार आप सभी को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले, मतलब मेरा ये गोल है कि यार जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर वो एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें कि यार अगर आप किसी कॉलेज में आ रहे हो तो आप कॉलेज के साथ और भी चीजें कर सकते हो, और उसमें आप काफी कुछ अर्न भी कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पर आओ मेरे साथ कुछ वीडियो लेक्चर बनाओ, मैं कह रहा हूँ आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। जैसे एक आध बच्चे का है, उन्होंने बताया कि यार उनका यूट्यूब चैनल है, अब उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियो है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने कहा यार बिल्कुल आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। आइडियाज ये एक दो बच्चे हमारे पास हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा यार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप सेकंड ईयर में आ गए हो बेटा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ जिंदगी को लेके। आपका कोई गोल है जॉब से रिलेटेड तो बिल्कुल जाओ, अगर आप एकदम ब्लैंक हो ना तो आओ जरा मुझे मैसेज करो, बात करेंगे। कुछ बच्चों का जैसे डिस्कशन रहा था, मैं अगर एक बताऊं तो कुछ कुछ एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया कि उनके जो पेरेंट्स है वो उनको ज्यादा पढ़ने नहीं देंगे, उन्होंने बोला कि बस आप ये करो, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, काइंड ऑफ थोड़ा पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, इंडियन पेरेंट्स हमारे जो होते हैं कुछ कुछ थोड़े से वो बोलते हैं कि नहीं आप जो है बस बस इतना पढ़ लिया बहुत है, अब नौकरी मिल जाए तो ठीक है वरना कुछ और। जनरली मैं अगर बात करूँ, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ऐसा देखा गया है, जो मैंने भी ऑब्जर्व करा है, वो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वो है कि यार हमें करियर में क्या करना चाहिए, ऐसा हमारी कंडीशन है, तो बिल्कुल यार डिस्कस करो, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे एज अ टीचर कभी भी कोई ट्रीट ना करे कि मैं कोई टीचर हूँ, आपका फ्रेंड आपका बड़ा भाई, इसी तरह से आप बिल्कुल ट्रीट करिए। पूरी बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो जो भी मैंने सीखा है इन 2-3 सालों में ही सीखा है, अभी 2.5 साल हुआ है, बल्कि 2.5 साल में जो सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे पता है, अगर मैं बताऊं काफी सारी चीजें। अगर मैं एग्जांपल दूं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने इको पढ़ी है अपने उसमें, दैट इज जीई में। अकाउंट से रिलेटेड मतलब मैं दूसरी चीजें एक्सप्लोर मैंने बहुत करी हैं। हाँ थोड़ा सा आर्ट्स वाली साइड का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट होते हैं, पर हाँ यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब सीनियर सी एक तरीके से जो आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हैं CA की, तो काफी सारा मतलब डाइवर्स एक्सपीरियंस मैं रखता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब अपने लेवल पर जितने भी बात करूँ। कुछ दोस्त भी हैं, कुछ और भी मतलब मेरे हैं काफी जानने पहचानने वाले हैं जो कुछ कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को देख के कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि हाँ ये कर रहे हैं तो आप भी कुछ करो। देन सिमिलरली कुछ लोग होंगे MBA के बारे में सोच रहे होंगे, तो उससे भी रिलेटेड कुछ कुछ हैं जानने वाले जो बता सकते हैं, जो गाइड कर सकते हैं आपको, जो जिनसे मैं पूछ के आपको बता सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की कुछ लोग कुछ दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस मेरे पास है, और मैं दूसरों से भी बिल्कुल ले सकता हूँ। खुद भी मैं दूसरी दूसरी चीजों में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों में वो मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ यार, मेन चीज ये है। देन बात करें साइकोलॉजी, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड मुझे लगती है यार, साइकोलॉजी है क्या बात है, मतलब मजा आता है साइकोलॉजी को भी पढ़ के, कुछ कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जहां भी नई चीज मुझे मिलती है ना, तो मैं कहता हूँ यार ये चीज सीखने की कोशिश करनी चाहिए कुछ कुछ। अब वो टेक वाले से रिलेटेड आ जाए, टेक AI आ जाए, तो ये सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं दिमाग करता रहता हूँ। कोडिंग भी स्टार्ट करी थी सोचने की, पर वो ज्यादा करा नहीं। पर ये चीज रहती है मेरे दिमाग में कि नई चीज कुछ ना कुछ सीखनी है। तो अब यार आप आ गए हो ना, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप नई चीजें कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ करो।
अब सीखो और साथ में करो, एक्शन का भी टाइम है अब ज्ञान आपने ले लिया होगा, एक्सपोजर आपने ले लिया होगा, कुछ कुछ क्लैरिटी मिलने लगी होगी, अब आप करो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो भाई सिंसियरली करो। कुछ भी दिमाग में नहीं है तो आओ डिस्कस करते हैं बैठ के, आप क्या पॉसिबल कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे कुछ बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाने में उसमें जाऊंगा, तो आप एमबीए की वगैरह वाली साइड जाओ, कोशिश करो आप एफएमएस टारगेट कर लो, देन आप जाओ उसमें। या कुछ और भी और पॉसिबिलिटी होती है, आप अभी से कुछ आप आइडिया लो, कुछ आप जो है वो प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करो, उसको सेल करो बैठ के, करेंगे साथ में वो भी, मतलब उससे भी रिलेटेड मार्केटिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको कुछ भी करना हो यार डिस्कस बिल्कुल करो, परेशान मत हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तब भी मैं बोलूंगा डू डिस्कस। मैंने भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली देखी होंगी, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको टैकल करा होगा अलग अलग तरीके से, तो मैं बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम हो। और बाकी दिल्ली में आप रह रहे हो मतलब अभी सारे बच्चे पढ़ रहे हो दिल्ली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, मैं खुद दिल्ली का ही हूँ, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है बिल्कुल आप लोग डिस्कस करिए, करूंगा बिल्कुल एज अ बड़े भाई की तरह ही। कोई आपको परेशानी की हो, बस मेन चीज है परेशान नहीं होना कॉलेज लाइफ में, लोड नहीं लेना, जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी बता रहा था कि लोड नहीं लेना यार एग्जाम्स वगैरह का, बिल्कुल लोड नहीं लेना, क्योंकि जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हैं टारगेट करने के लिए यार। आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोचो कि हाँ मुझे वो टारगेट करना है। आपको यहाँ पेरेंट्स ने भेजा है कॉलेज के लिए, भेजा है वो फीस देना है आपको, काफी लोग बाहर से जो होंगे पीजीज वगैरह में रह रहे होंगे, उनका काफी एक्सपेंस लगता होगा आई एम श्योर, पर यार उसको आपको वसूल करना है, मेन टारगेट बस ये होना चाहिए उस उन चीजों को वसूल। और आपको कैसे करना है, सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से तो मुझे नहीं लगता कि वो आप कर पाएंगे या मैं भी कर पाऊंगा सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से, तो कुछ कुछ अलग करिए, कुछ कुछ लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए बस। अब क्या अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सिर्फ बीएससी वगैरह करनी है, इसी फील्ड में जाना है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप इसी को और डेप्थ में पढ़िए यार, और अच्छी अच्छी बुक्स से पढ़िए, और जाइए आप। आपको हो सकता आप फिर आप काइंड ऑफ पार्ट टाइम टीचिंग भी करिए, उससे और ज्यादा होता है, टीचिंग से होता है आप खुद भी सीखते हैं, जैसे आप मुझे भी देखते होंगे वीडियो में कुछ कुछ मुझे बच्चे सिखाते हैं। फ्रोज डायग्राम वाला एग्जांपल ले लीजिए भाई, बच्चे सिखाते हैं काफी कुछ, फिर आपको भी खुद खुद आता है कि अच्छा यार ये तो मैं अपने टाइम पे ऐसा सोचता था, ये तो ऐसा निकला, तो आपको और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और बढ़ेगा। तो ये कुछ मेरा ज्ञान था जो मैं वीडियोस के दौरान देता ही रहता हूँ। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ, जो आपको दे रखा है मिथाइल अमीन है उसको क्लोरोफॉर्म से, यार बच्चा बच्चा इस सवाल को कर लेगा, ये कोई सवाल है पूछने का, सिंपल सा यार, आपको क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, आपके सामने आइसोसाइनाइड की रिएक्शन लिख देता हूँ, खत्म है। सवाल देखने से पहले हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। आई होप सो आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। मैकेनिज्म देख लें, डाइक्लोरोकार्बिन आया हो, आप सभी को याद हो, रेजोनेंस की बात करी थी, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी की बात करी थी, यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसकी बात करी थी। रीमर T1 में सेम हमारे पास इंसान था, फिर यहाँ पर ये अटैक कर देता है इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से। अब यहाँ पर आप इसको CH3 लिख दीजिएगा, बस अटैक हो जाएगा, CCl2 नेगेटिव माइनस H++H+, ये सिनेरियो होगा। फर्दर आप HC निकाल दीजिए 2 मोल, सिंपल सा आपका ये आइसोसाइनेट प्रोडक्ट करेगा। आई होप सो ये भी सवाल आपको आराम से समझ में आ गया। यहाँ पर अब जरा मैं पहले एक करेक्शन कर दूं, यहाँ हमारा नाइट्रस एसिड या नाइट्रो कंपाउंड्स का स्टार्टिंग का लेक्चर था, उसमें यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। दैट इज यहाँ पर मैंने टॉटोमराइजेशन में थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर बना है ये नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ओपन करके यहाँ पर बना रहा हूँ, ब्लू पेन ले लेते हैं। RCH, दिस NO2 विल रिमेन एज इट इज, ये नाइट्रोजन है एंड ये NO। तो काफी जगह पर वैसे मैंने चेक करा है, काफी जगह पर ये गलत बना हुआ था, फिर मुझे अपने नोट्स भी मिले, फिर एक स्टूडेंट ने मतलब एक इमेज वगैरह भेजी बुक की, तो मैंने कहा हाँ यार, उससे फिर मैंने चेक करा, फिर मैंने अपने नोट्स देखे पुराने, फिर मैंने कहा हाँ यार उसमें तो यही बना हुआ था। अब ये पता नहीं मैंने शायद उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर बुक से देख के करा होगा, मे भी मैं बुक का नाम भी शायद भूल रहा हूँ, मैं गलत बुक का नाम लेके क्या करूँगा, तो उसमें बना हुआ होगा ये, या हो सकता है मुझसे देखने में गलती हो गई हो, और क्या ये भी तो हो सकता है, कोई ऐसा थोड़ी मैं गलतियां नहीं करता, करता है बिल्कुल अभी। तो ये बॉन्ड यार यहाँ शिफ्ट होगी और ये यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके सामने यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, तो ये आपकी टॉटोमराइजेशन होगी साहब। RCNO2 will remain as it is, this will be your tautomerization, एंड देन आप इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराइएगा, इस आदमी की रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे फर्दर, देन यू विल सी दीज थिंग्स। तो NO2 विल रिमेन एज इट इज, ये N डबल बॉन्ड है, ये N, और यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव एंड देन योर Na पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस स्ट्रक्चर इज योर नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज योर नाइट्रोलिक एसिड। एंड आपको पता ही है ये हमारा फिर ब्लड रेड वगैरह टेस्ट देते हैं फर्दर, तो ये हमने बात कर ही रखी है। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट योर विक्टर मेयर टेस्ट, इसको हम बोलते हैं अपना विक्टर मेयर टेस्ट, ये बोलते हैं ना, हाँ विक्टर मेयर टेस्ट। HNO2 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें विक्टर मेयर टेस्ट ही बोलते हैं, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ मेरे हिसाब से तो सही बोला है। आगे आते हैं आप, जैसे ढूंढते ढूंढते एक और सवाल आपके सामने मेरा, तो यहाँ पर मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, वो 2,4-DNP से रिएक्ट कर रहा है, तो बच्चा बच्चा बता देगा सर या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है, हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने बोल दिया सर ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, सर मजा आ गया, अगर ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है सो दैट मीन्स एल्डिहाइड हुआ, तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड होगा। बट यहाँ इन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये जो भी इंसान है ये 3 कार्बन का है, इसका मतलब सर ये कीटोन होगा, क्योंकि दो का एक एक लौता एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड, जो आपका ये देता है, क्या नाम है इसका बताओ, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और कोई नहीं देता।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये कीटोन है। अब मुझे बता दो 3 कार्बन का कीटोन कौन सा होता है सर? जिंदगी में दुनिया में एक ही कीटोन है जो 3 कार्बन का पॉसिबल है, वो है एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। करा देंगे 2,4-DNP से? हाँ सर बिल्कुल करा देंगे। यहाँ पर क्या आयोडोफॉर्म करा देंगे सर? बिल्कुल करा देंगे। टॉलेंस टेस्ट भी इन्होंने बोल दिया लो सोने पर सुहागा नेगेटिव दे दिया, तो सर पक्का ये यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं होगा, ये कीटोन होगा। कितना मतलब क्या क्या बताएंगे आप हमें? देन उन्होंने बोला कि ए कर रहा है रिएक्ट, मतलब ए एसीटोन है, उसको आप रिएक्ट कराइए विद डाइल्यूट एनओएच। बच्चा बच्चा बता देगा सर एल्डोल रिएक्शन की बात हो रही है, टू गिव मी अ कंपाउंड बी। जब मैं इसको डिहाइड्रेट करूंगा तो सर यहाँ पर आपकी एल्डोल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एनायन बना दीजिएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर आप अटैक करा देंगे, तो मैं बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ। बच्चा बच्चा जानता है कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो किस तरीके से अटैच करूं, ये आगे चलो मान लेते हैं डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का अटैक मैंने यहाँ करा दिया, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा कुछ ओ नेगेटिव, फिर यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर, एंड देन हम इसको पानी डालते हैं तो ये बन जाएगा कंपाउंड मेरे सामने। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, पक्का सही बनेगा, यही आपका फॉर्मूला होगा। देन फर्दर मैं यहाँ से पानी निकाल दूंगा, तो मेरे हिसाब से ये मेरा फाइनल कंपाउंड मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आई होप सो आप सभी को समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसीड करा है। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लूँ अगर कुछ गलती हुई हो, क्योंकि लग रहा है कुछ गलती हुई है शायद। ये ऊपर गया ओ नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा। फिर अच्छा इस पर्टिकुलर कार्बन पर भी देखो बेटा, इस पर्टिकुलर कार्बन पर ये जो ऑक्सीजन वाला है यहाँ पर भी एक मेरा मिथाइल और आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर देखो अगर मैं नंबर ही करूँ 1 2 3, तो ये मेरा हो जाएगा सिंपल सा 1 2 3, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा इस बी से अटैच हो रहा है, 3 वाला बी से, तो ये आ गया बी वाला। अब बी वाले पर मैंने एक ये वाला कार्बन तो बना दिया, पर ये भी तो बनाना है, तो यहाँ पर एक और आएगा। सो दैट्स हाउ आई हैव टू मेक यहाँ पर एक और चीज। तो अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल प्रोडक्ट, ना कि यहाँ पर। और ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये जो 3 पर है, 3 पर यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा, 3 वाले कार्बन पर जो भी अटैच है वो 4 वाले पर ही, तो इसको मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। आई होप सो समझ आया होगा, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने में, बाकी मैकेनिज्म के थ्रू आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा इन्होंने और भी कुछ बोल रखा है कि ये जो कंपाउंड सी है ये ना सी, हाँ ये रिएक्ट कर रहा है साइनोहाइड्रिन से, फॉर्म साइनोहाइड्रिन। अच्छा फॉर्म साइनोहाइड्रिन कर रहा है, अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल करेगा, हमने पढ़ा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देगा सर? देगा। तो यहाँ पर आपके सामने आप इसको ये बना देगा यार, यहाँ आ जाएगा CN, ये CN आ गया, और ये सब कुछ एज इट इज रहने दीजिए, खत्म। और इन्होंने साथ साथ क्या बोला, ये ब्रोमीन वाटर से भी रिएक्ट कर रहा है यार, कितना मतलब आप क्या चाह रहे हो सर? ब्रोमीन वाटर सर, ये तो आपने एलीन में पढ़ा है, तो ब्रोमीन वाटर याद करिए, क्लास 11th याद कर लीजिए या सेमेस्टर 1 याद कर लीजिए, जो आपका मन करे वो याद कर लीजिए, जो याद आ रहा है। सर दोनों याद नहीं आ रहा है तो बेटा मैं बता देता हूँ, सुन लो। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर की हमने बात करी थी कि ये जो ब्रोमीन वाटर होते हैं ये अल्कीन से रिएक्ट करते हैं, और आपके सामने यहाँ पर HOBr बनता है, Br पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके सामने आता है। यहाँ केटायन पर आपका OH आएगा, यहाँ पर आपका Br आएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर मुझे कार्बोकेटायन तो वैसे एक्जैक्टली नहीं बता, मैकेनिज्म की बात कर रखी है सेमेस्टर 1 में, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ जहां पर भी आप ये दोनों लोग मिलकर आपस में बना लेते हैं HOBr, और HOBr इज नथिंग बट जस्ट योर OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। तो केटायन मुझे बताओ कहाँ स्टेबल बनेगा सर? ऑब्वियसली केटायन इस पर्टिकुलर कार्बन पर ही स्टेबल बनेगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंसान वैसे ही खड़ा हुआ है, खा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको भी खा जाएगा, बेचारा प्लस चार्ज की जिंदगी हराम हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका आ जाएगा होगा पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ OH आ जाएगा सिंपल सा, और यहाँ Br आ जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंस। मैकेनिज्म वगैरह आप लिख लीजिएगा, 2,4-DNP की रिएक्शन बच्चा बच्चा कोई भी बता देगा, किसी भी चलते फिरते इंसान से पूछ लीजिएगा, हर एक इंसान बता देगा यार कि यार ये तो 11th 12th में पढ़ रखी है। आयोडोफॉर्म हर एक बच्चा बच्चा बता देगा। चलो आयोडोफॉर्म देखो कितनी आसान होगी, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में याद से CHI3 को प्रेसिपिटेट कर दिएगा, हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो मिस्टेक को करेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आता है यार सवाल कि डायजो एजोडाइक पर सवाल आया हुआ है। अभी अभी बताऊं तो एक बच्चे ने मुझसे यही बिल्कुल चीज जस्ट पूछी है उस पर टेलीग्राम पर भी, तो मैंने उनको कुछ बताया एक चीज, और फिर मैं अपना लेक्चर भी देख रहा था जहाँ पे यही मेरे नोट्स वगैरह मिस हो गए थे। एक स्टूडेंट ने नोट्स भी मुझे भेजे मेरे, मैंने मांगे थे, सिर्फ कुछ ही बच्चों ने मैसेज देखा होगा, पर वैसे देख तो लिया होगा काफी ने, पर मुझे पता है कम ही बच्चों ने लेक्चर देखा हो, तो एक स्टूडेंट ने भेज दिए थे नोट्स। देन उससे देख के मैंने देखा कि यार अच्छा अच्छा ये मैंने कराया था, कि फिर मैंने अपनी वीडियो लेक्चर देखा हूँ बैठ के, मतलब अच्छा मैंने क्या क्या कराया था, क्योंकि नोट्स खो गए थे ना उसके, तो फिर ये था। तो यहाँ से अब इसका आंसर करने आते हैं। तो बात चल रही है एजोडाइज, सबको पता है क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की या तो मैं फिनॉल से कराऊं या फिर मैं एनिलीन से कराऊं। जब मैं फिनॉल से रिएक्शन कराता हूं तो मैं 9 से 10 pH रखता हूं, और जब मैं एनिलीन से करवाता हूं तो मैं अपना जो pH का हिसाब किताब है वो 4 से 5 रखता हूँ। दोनों ही केसेस में मैं माइल्ड pH रखता हूँ, दैट इज माइल्डली एसिडिक या माइल्डली बेसिक, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरी चीज ये, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इसका डिस्कशन कर लें, सबसे आसान सवाल भी है कि आप टेम्परेचर लो क्यों रखते हैं? आपको शायद याद हो, BDC लिख रहा हूं मैं, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को, इसकी रिएक्शन अगर मैं वार्म वाटर से कर देता तो फिनॉल बन जाता है। हाँ सर,
सेम थिंग यहाँ पर भी होगी साहब कि अगर मैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को अगर मेरे पास जो है आप सिंपल से किस तरीके से लिखेंगे कि बीडीसी इज या इट रिक्वायर्स या मैं बोल दूं इट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, और अनस्टेबल है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे, तो ये N2 गैस को इवॉल्व कर देती है एंड देन फर्दर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। दैट कुड बी, अगर डिपेंड करेगा कोई एक्वस मीडियम होगा तो पानी पड़ा हुआ हो तो फिनॉल बना लेगा, अदरवाइज बेंजीन बनने के चांसेस। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। या फिर मेन चीज उनको ये जाननी है कि यार आपकी ये अनस्टेबल होती है एट हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे भी, ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल होती है, अदरवाइज हमारी नाइट्रोजन जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो बीडीसी नहीं बची, फिर डाइस कहां से बनाएंगे आप? सही बात है सर। पीएच की भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज डायज़ोनियम कंपाउंड इज कपल्ड विद अ कंपाउंड हैविंग हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहले समझिए इस चीज का मतलब क्या है। सर समझा दिया आप। हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप सर ऐसे ग्रुप जो प्लस आर शो करते हैं, बिल्कुल सही। तो ये कह रहे हैं कि यार डायज़ोनियम कंपाउंड जो है वो ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे आपको याद होगा एनिलीन, हाँ सर, जैसे आपको याद होगा फिनॉल, हाँ सर। उन दोनों में क्या है सर, एक में OH है, एक में NH2 है। सर इसमें ऐसा क्या खास बात है, जरा मुझे बताइए सर। एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, बेटा खास बात बताओ सर। खास बात ये कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने बेटा। नाउ इससे होगा क्या, सो द सिनेरियो इज दिस कि यहाँ पर यार ये होगा, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या ये फिनोलिक रिंग हाईली एक्टिवेटिंग हो जाएगी। हाँ सर। अब ये वही पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप हाईली एक्टिवेटिंग लोग ही क्यों ले रहे हो। तो आप सोचिए लॉजिकली, ये हाईली एक्टिवेटिंग है, ये क्या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ये शो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। इनका हाइड्रोजन जाएगा, इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये खुद क्या शो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये जो फिनॉल है या एनिलीन है, ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना H+ दे देंगे, काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इनको इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। हाँ। अब ये जो हमारी बीडीसी है साहब, ये आपकी क्या है मुझे बता दीजिए बस। सर ये जो आपकी बीडीसी है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करिए। तो आप बताइएगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स इसको खतरनाक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होंगे और अच्छी रिएक्टिविटी के लिए, और इसको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ अच्छा, एक और चीज, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा, सॉरी एक बार दोबारा आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की बात चल रही थी, तो यार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो मैं इसको एक्जैक्टली नहीं बोलूंगा, दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोफाइल, बट द पॉइंट इज दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, यहाँ पर सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरली वो होते हैं या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज या उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे। ध्यान से देखिएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर नजर डालिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या आप ये चीज देख के मुझे बता सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? सर इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? देख के बताइए इसको। सर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बेटा पॉजिटिव को मत देखो, इलेक्ट्रॉन गिनो। सर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है? सर लॉजिकली तो नहीं हुई। तो बात समझ में आ रही है। तो मान ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, हाँ इस पे क्योंकि इसका हमारे पास इसके बाद जो है वो परेशानी हो रही होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान है यार, इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद मानते, पर यहाँ पर जो है कोई खास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो रही। आप आई होप बात को समझ रहे होंगे। जैसे मैं Cl पॉजिटिव कर दूं, आपसे मैं पूछ लूं बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल हो, आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैं आपसे कार्बोकेटाइन के बारे में पूछूं, आपको कोई बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर यहाँ ना ये कोई खास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। सो दैट्स वाई ये ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अगर ये खुद वीक है तो इसको न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए? सर इसको खतरनाक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जो रिएक्टिव हो, जो कहे आओ बेटा मैं, तुम वीक इलेक्ट्रोफाइल हो कोई बात नहीं, हम अटैक करेंगे आप पर। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आओगे किस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो रहेगा, कि यहाँ पर ये खुद वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये चाहेगा कि इस पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे ना, वो केपेबल हो टू अटैक ऑन द वीक इलेक्ट्रोफाइल, एंड ऐसे न्यूक्लियोफाइल उनमें हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप का होना एकदम अनिवार्य है। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप आपके होने ही चाहिए, वरना आपका काम नहीं चलने वाला। आई होप सो आपको लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और तो यहाँ पर इसी वजह से हमें हाईली एक्टिवेटिंग लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि ये मेन चीज है, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एन वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये यहाँ पर आपका जो है वो मेन हिसाब किताब आपको रखना है कि यार आपका ये है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो आई थिंक इतना बहुत रहेगा इस पर्टिकुलर सवाल में। आपको वीक इलेक्ट्रोफाइल बता देना है। हाँ ठीक है, तो आपके बाद जो है सामने वाले ज्यादा होने चाहिए, तो यही वो बेसिक जानना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूँ पीएच की, तो पीएच के अराउंड डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर पेज वाइज नहीं है, पेज ले लें पहले। तो आप सभी को पता होगा पीएच हम जब फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो माइल्डली बेसिक लेते थे, ठीक है, और जब हम
एनिलीन से कराते थे तो माइल्डली एसिडिक लेते थे, ये यहाँ पर हमने बात कर रखी थी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं हिसाब किताब को क्या रहेगा। तो यार इन केस ऑफ फिनॉल मैंने कहा था, और इसका तो हमने लेक्चर में डिस्कशन भी कर रखा है, अगर हम बीडीसी से रिएक्शन कराएंगे हम फिनॉल की माइल्डली बेस इसलिए लेते हैं ताकि ये फिनॉक्साइड आयन को एक्टिवेट करते हैं। पर अगर वहीं पर मैंने स्ट्रॉन्गली बेसिक ले लिया तो सिनेरियो ये रहेगा, ये जो हमारी बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है, अगर मैंने ज्यादा ही बेसिक ले लिया, ये भाई बेस है एज वेल एज ये बेस के साथ सर ये न्यूक्लियोफाइल भी आपको पता होगा, हाँ जी भी बिल्कुल पता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल भी है ना तो ये कहेगा आप ठीक है, बात आपकी मतलब बात समझ में आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि आप अगर बेस से रिएक्शन करा दोगे तो हम शांत बैठ जाएं या हम अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ अटैक मारेंगे, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है आपके सामने वो कुछ ये सिनेरियो दिख जाएगा, यहाँ पर आपका OH लग चुका होगा। देन फर्दर मैंने दिखाया था एक और स्ट्रक्चर जहां पर मैं OH नेगेटिव से रिएक्ट करा रहा था, तो फर्दर हमें ये मिला था। तो एक सवाल में मैंने देखा था कहीं पर स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा था कि आप फर्दर स्ट्रक्चर्स भी बनाइए, तो ये स्ट्रक्चर वो पूछ रहे हैं। और वहीं पर मैंने अगर एसिडिक की बात कर ली, एसिडिक में कब बात करता हूँ सर, आप एसिडिक एनिलीन के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने हाईली एसिडिक ले लिया तो ये एनिलीन भी तो बेचारा बेसिक है, हाँ सर, तो ये क्या करेगा सर, ये जो अपना लोन पेयर है इसको यहाँ पर कर लेगा। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने बात करी थी जब मैं नाइट्रेशन बता रहा था, शायद इसी वीडियो में बताया ना मैंने, नाइट्रेशन बताया, मेटा प्रोडक्ट बताया होगा शायद यार, या पिछली वाली में बताया होगा, कहीं तो मैंने बताया मेटा प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो एनिलीनियम आयन है, ये जो आपका NH3 पॉजिटिव लगा, दिस इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग साहब। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि यार हाईली एक्टिवेटिंग इंसान रहे, पर ये तो अभी आप ही के सामने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पर अब ये कोई खास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह नहीं बढ़ाएगा, और हमें बीडीसी के साथ कैसे लोग चाहिए जो हाईली एक्टिवेटिंग हो, सर हाईली एक्टिवेटिंग तो दूर, एक्टिवेटिंग भी दूर, सर ये तो डीएक्टिवेट कर रहा है हमारे रिंग को। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर समझ में आएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू फ्रेम दीज पर्टिकुलर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा ये वाला ही वही सवाल है जहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा है, तो आपको वही सेम चीज समझानी होगी। फिर यहाँ पर आपके पास ये सारी रिएक्शन है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी, एक बार क्विक लुक अभी दिखा देते हैं। और देन यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्टिंग्विश आपको करना है इथाइलअमीन, डाइथाइल, ट्राइमिथाइलअमीन को विद नाइट्रस एसिड। तो सभी की रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो मुझे जैसे आप C2H5 की रिएक्शन में कराऊंगा NH2 के साथ, अगर मैंने यहाँ नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करी तो हर इंसान को पता है यहाँ जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट विल बी योर अल्कोहल। आपको रिएक्शन इसी पूछ रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पर डाइथाइलअमीन, तो मैं ET कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ कराने गया तो आप सभी को पता होगा आपके पास एक काइंड ऑफ, हमने बात करी थी कि ऑयली लिक्विड टाइप बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने स्ट्रक्चर आई होप सही बनाया होगा, बाकी शायद मैंने वीडियो लेक्चर में तो करा ही डिस्कस, बाकी लेट इट भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका आता है, दिस इज योर ऑयल, येलो ऑयल, हाँ येलो ऑयल, ऑयल लिक्विड निकला है शायद मेरे, दिस इज योर येलो ऑयल, ठीक है। एंड देन अगर मैं फर्दर टर्शरी अमाइन को रिएक्ट करने जाऊंगा किससे सर, ऑब्वियसली इसी से करेंगे जिससे आप बात करिए, दैट इज नाइट्रस एसिड से। तो हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, सो द सिनेरियो वुड बी सिंपल, हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो टर्शरी वाले का आप लिख दीजिएगा दिस विल नो रिएक्शन। तो ये HNO2 है, यहाँ पर आपको हो सकता है राइटिंग समझ में ना आ रही हो, ऐसे लिखा है मैंने रफ वर्क, वैसे मेरा फेयर भी रफ की तरह ही होता है, क्या रिलेटेड भी, अपना मजाक नहीं उड़ाते। यहाँ आ जाएगा HNO2, और इसका नाम भी मैं बता दूं, दिस इज और N नाइट्रोसो डायल्काइलमीन, N नाइट्रोसो डायल्काइलमीन। अच्छा आपको मैंने वो कराया ना शायद, वो कराई थी मैंने उसकी रिएक्शन एनिलीन में, एनिलीन में मैंने NHMe कराया होगा शायद, 2 डिग्री एनिलीन, मतलब भूल, बहुत ज्यादा भूलने की आदत हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, उम्र हो गई बस रिटायरमेंट लेने की। तो यहाँ पे 3 डिग्री की बात हो गई, यहाँ पर भी उसी के जैसा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर मैंने शायद 3 डिग्री का आपको हो सकता है उस पर पैरा पर आपके इलेक्ट्रोफाइल लगवा दिया हो, जैसे NH2 के पैरा पर, सॉरी NMe3 लिया हो मैंने शायद ये, और यहाँ पर आपके बेंजीनिंग होगी, फिर यहाँ पर पैरा पर NO लगवा दिया होगा मैंने, हो सकता है मैंने रिएक्शन कराई हो, मुझे याद तो आ रहा है, अब देखते हैं, कहीं तो करवाई होगी तभी याद आ रहा है, ऐसे तो नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर गैब्रियल थैलीमाइड के बारे में, यार कितनी बार डिस्कस करें, अभी अभी थोड़ी देर पहले करा, आई थिंक इससे पहले भी काफी ज्यादा बार हो चुका है, तो अभी चलिए दिखा देते हैं। उससे पहले पिरामिडल इन्वर्जन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, हाँ वो थोड़ा फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पर डिस्कशन तो हो गया इसका, एनिथाइल मिथाइलमीन, बच्चा बच्चा बताता है कि ये कायरल है पर नॉन रिजोल्वेबल है, क्यों, उसका रीजन आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने, कि ये आपका पिरामिडल इन्वर्जन दिखाता है, जिसको फ्लिपिंग भी बोलते हैं। क्या सिनेरियो होता है, sp3 में इनिशियली सारा का सारा पूरा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, फिर उसके हिसाब से आपको बताइए कि वहां पर आपके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, पर
रूमी टेम्परेचर पर सर इतनी तेज फ्लिपिंग होती है, जो आर कॉन्फ़िगरेशन वो एस में तब्दील होने जाती है वाया ट्रांजिशन स्टेट, जो आपकी प्लेनर होती है, जिसमें क्या होता है, जो आपका ये लोन पेयर है ये एक प्योर पी ऑर्बिटल में आ जाता है, फिर दोबारा ये दूसरी साइड घूम जाता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, फिर दोबारा ये चीज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो ये सिनेरियो आपका है। नाउ अब ये सवाल, ये चीज तो आप लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें क्यों नहीं हो रहा है यार ऐसा, किसमें सर? यहाँ अब मुझे बताइए, क्या ये टर्शियरी अमीन है? नो सर। तो उससे क्या सर, नाइट्रोजन तो यहाँ बेटा नाइट्रोजन है। अब मैं अगर इस इंसान का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये साहब मुझे ऐसे लग रहा है, नाइट्रोजन पर मैंने लगा दिया पीएच, फिर लगा दिया मैंने मिथाइल, फिर लगा दिया मैंने प्रोपाइल को मैं पीआर लिख रहा हूँ, फिर लगा दिया मैंने, आप टेट्राएटल बना लिया खुद ही, फिर मैंने लगा दिया यहाँ पर इथाइल। इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये लोग पूछ रहे हैं यार ये रिजॉल्वेबल क्यों है यार, इसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्यों मिले? तो जरा लॉजिकली सोचिए, ये आपकी पिरामिडल इन्वर्जन हो रही थी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस लोन पेयर की जगह मान लीजिए कोई सा भी ग्रुप लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने पीएच लगा दिया, और इसको मैं कर दूं यहाँ पर क्या क्या लगा रखे हैं, पीएच है, C2H5 और यहाँ C3H7 कर देते हैं ना इसको, ताकि सेम हो जाए। ये सिनेरियो था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पीएच लगा दिया, अब यहाँ पर मैंने कहा पिरामिडल इन्वर्जन कराएं, ठीक है सर करा देते हैं। तो पिरामिडल इन्वर्जन आप कराने गए, अब मुझे बताओ जो प्योर पी ऑर्बिटल है उसमें क्या आप इस पीएच को रख सकते हो? नहीं सर, ऐसे किसी ग्रुप को कैसे रखेंगे? बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए ना यार, जब ये हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो sp2 हाइब्रिडाइज हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्योर पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आप प्योर पी में किसी ग्रुप को थोड़ी रख सकते हो। लॉजिकली सोचो भाई, कैसे रखेंगे? पीएच को रख दोगे C3H5, C2H5, C3H7, CH3, किसी को भी हम इस प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं रख सकते। सो वी नीड एट लीस्ट वन लोन पेयर इन ऑर्डर टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, या एक ही लोन पेयर, नॉट एटलीस्ट, बल्कि एक ही एक्जैक्टली चाहिए। दो हो गया तो फिर वो कायरल ही नहीं होगा। आई होप बात समझ गए होंगे जो मैंने बोला है। तो यहाँ पर यार सिनेरियो यार ये आपके सामने रहेगा कि अगर आपको जो है फिर चाहिए क्या, कि आपका नाइट्रोजन के पास, मतलब ये चीज यहाँ क्लियर हुई। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं सिर्फ टर्शरी अमीन ही दे रहे हैं, और कोई नहीं दे रहा। मुठा कैसी टर्शरी अमीन, ऐसे अमीन जिन पर तीन ग्रुप अलग हो और एक लोन पेयर जिंदा मौजूद हो, वही आपके कायरल होते हैं, पर वो नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं ड्यू टू दिस योर पिरामिडल इन्वर्जन। आई होप सो मजा आया होगा इस पर्टिकुलर सवाल में। मजे क्या बात सर, पूरी लेक्चर में आ रहे हो तो। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने SnHCl से बात करी, तो वो तो सिंपल नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन से आपका एनिलीन बना देगा। जिंक NH4Cl का है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज योर न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन, जो आपको वो मिल देगी। याद करके जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाली। फिर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे आपके सामने एक जिंक NOH है, वहां पर आप आपका हाइड्रेजोबेंजीन आ जाएगा। यही है ना, या हाइड्रोजीन है, ये आपका हाइड्रोजोबेंजीन है, हाँ ठीक है। तो फिर अच्छा ही हो गया। देन इसके बाद आपका ये वाला सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने वो बोल रखा है जिंक MUH और NUH। मेरे हिसाब से यार यही रिएक्शन है, एक बार मुझे करेक्ट कर देगा क्या वो यही है? हो सकता है मैंने रिएजेंट ना कराया हो सारे के सारे, कुछ एक आदमी से हो गया। तो मेरे हिसाब से यार वो यही रिएक्शन है। ऑब्वियसली आयरन वाली तो नहीं होगी, और सेम तो वो नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से वो जो MUH उन्होंने लिखा है वो इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से लिखा है। तो वहां पर आप एजॉक्सी बेंजीन बना के आगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाइएगा। ये गैब्रियल थैलीमाइड की बात हो गई, तो ये सारा डिस्कशन हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर भी है, फिर मैं करेक्ट कर दूं, जो पिछले लेक्चर में हुई थी, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर तो मैंने एकदम सही स्ट्रक्चर बनाया था, मैं आपके सामने बना दूं। यहाँ पर मैंने 3 एमी ग्रुप लगा दिए थे, शायद ये तो सही बनाया होगा, और यहाँ पर आपका प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं Ag2, मतलब ये Ag2 और पानी से रिएक्शन करा रहा हूँ बेसिकली, इसको मैं लिख दूं Ag2 और पानी है। तो यहाँ पर सिनेरियो रहता है, यहाँ पर नहीं बनती मेरी एल्कीन। यहाँ पर तो अभी आप सिंपल, यहाँ पर ये प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, ये 4 ग्रुप आ गए, ये आपने बंद करा, और यहाँ पे आप OH नेगेटिव लिखेंगे। फर्दर हीट करने के बाद जो बनेगा वो आप एल्कीन निकालोगे। सो दैट्स व्हाई मैं एक यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट लिख दिए थे, कि आपको मैंने इसको, मैंने हीटिंग वाला स्टेप जो है वो अपने पास से मान लिया था, कि मान चलो हीट भी कर दिया होगा, मतलब अज्यूम कर लिया, तो कभी कभी हो जाती है इंसान से गलती, तो वो मैंने कर दिया था। अब बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो यहाँ पर OH नेगेटिव वाला ये स्ट्रक्चर एक मिसिंग था, तो यहाँ पर आपके सामने ये आएगा, क्योंकि इन्होंने भी एक ही स्ट्रक्चर माना है। अगर ये होता तो यहाँ पर A+B करके कुछ लिखते तो याद आता कि हाँ हाँ हमें दो स्ट्रक्चर देखने एंड सो ऑन। पर इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बताना था, तो वो यही होगा। और फर्दर हीटिंग के बाद आपकी जो अल्कीन होगी वो प्रोपीन बन जाएगी, और आपके सामने आ जाएगा। सो आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। ये एक हाइड्रोलिसिस वाली चीज थी, ये भी यहाँ पर रह गई थी, तो इसको भी यहाँ पर देख लूं। नाइट्राइल्स की एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात हुई थी हमारी, तो उस पर एक बार प्लीज हैव अ लुक। हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर आपको सबसे पहले एसिडिक मीडियम में नाइट्राइल यहाँ पे H+ एक्सेप्ट करेगा, पानी का अटैक होगा, ये H+ आएगा, -H+, एंड देन हमारा +H+ वो अल्टीमेटली, एंड देन हमारा अमाइड ग्रुप बन जाता है। बहुत सिंपल तरीके से इस मैकेनिज्म को देखा था। फर्दर हमारे पास, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर ड्यू टू ये लोन पर तो खैर रेजोनेंस में, तो ये बिजी हो गया। ये साहब यहाँ पर जो है H+ को एक्सेप्ट आप सभी की आंखों के सामने कर लेंगे। देन फर्दर यहाँ पर क्या होगा, पानी का अटैक होगा, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। देन हमें H+ को यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड अमोनिया निकालनी है, तो वही दिमाग में रहना चाहिए, क्या बनाना है क्या निकालना है, वो क्लियर कट आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है चीजों को। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले
लोन पेयर ऑब्वियसली इसके पास है तो ये एक्सेप्ट करेगा। पानी ऑब्वियसली इस पर डेल पॉजिटिव होगा, इस पर डेल नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो यहाँ पर ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। बॉन्ड ऊपर की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये आपका पॉजिटिव यहाँ से चला जाएगा। इस H प्लस को मैं उड़ा के नाइट्रोजन पर लेके जाऊंगा एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर अमाइड बना दूंगा। क्यों मैं यहाँ पर H प्लस लगेगा, क्योंकि यार मुझे पहले अमाइड बनाना है और अमाइड में NH2 होता है, तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे। देन फर्दर मेरे पास सिनेरियो रहेगा कि मैं दोबारा H प्लस का अटैक करवाऊंगा, दोबारा पानी का अटैक होगा। इस बार मैं H प्लस को अगेन NH3 पर ट्रांसफर करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे अब अमोनिया को बाहर भेजना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सिमिलरली बेसिक भी देख लीजिए। अब बेसिक ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो है H प्लस नहीं है, तो H प्लस यहाँ अटैक करता है, तो OH नेगेटिव यहाँ डायरेक्टली अटैक कर देगा। ये सिनेरियो होगा। फिर पानी से एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड देन यहाँ पर आपके पास अगेन बेस आएगा और आपके सामने सेम सिनेरियो होगा एंड काइंड ऑफ टोटोमेरिज्म यहाँ पर आप समझ लीजिए होगी। ये यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हो रहा है बेसिक मीडियम में, तो आपके सामने यहाँ पर आपके सामने अमाइड बन जाएगा। दोबारा अमाइड का अटैक, ये वाली रिएक्शन तो बहुत बार बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, नॉट बचपन से मतलब काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन वाली। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंस। यहाँ पर आपके सामने ये मैंने मैकेनिज्म भी रख दिया, एक सवाल बीच में छूट गया था तो ये भी आपके सामने ले आया। That's it for today's lecture. I hope so. लेक्चर में मजा आया होगा, नाइट्रो कंपाउंड्स में मजा आया होगा। यही कुछ सवाल थे हमारे पास जो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हो गया था। अब पीवाईक्यू वाले लेक्चर है उनको पूरा करेंगे। आई होप लर्निंग जो ड्यूरिंग द लेक्चर दिए काम आएंगे आपके, मेरे भी काफी कुछ काम आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ शेयर करिए। बाकी ऑब्वियसली अगर आप मुझसे फर्दर बातचीत करते रहेंगे, कुछ बच्चे हैं जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ ना कुछ हम बातचीत करते रहते हैं। ऑब्वियसली मतलब माना कि हाँ यार बिजी लोग समझते होंगे, मतलब वैसे होता भी मतलब समझने की बात नहीं, मतलब काफी ज्यादा वो रहता है। पर ऐसा नहीं कि हाँ यार मतलब कोई टेक्स्ट वैक्ट नहीं कर सकता, इंसान टाइम वेस्ट भी तो करता है, रील भी तो देखते ही हैं सब, पर उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। बाकी मैं कोई मतलब कोई खास ऐसा नहीं हूँ कि मतलब रिप्लाई वगैरह नहीं दूँ, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। तब भी मतलब कोशिश रहती है, कुछ टाइम आता है जहाँ पर हाँ इंसान बहुत ज्यादा बिजी होता है, मोबाइल भी हाथ नहीं लगाने का टाइम नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। पर जनरली अगर मोबाइल हाथ में और कुछ मैसेज ऊपर से दिख जाए नोटिफिकेशन, तो ऑब्वियसली रिप्लाई तो किसी भी चीज का करना ही है। सो आई होप सो आप सभी को लेक्चर में मजा आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट एनईपी वाले पीवाई के साथ। जूनियर्स को जरूर बताइएगा वीडियोस के बारे में, काफी सारे लोगों को नहीं मिला होगा, कुछ कुछ बच्चों के अभी मैसेज आ रहे हैं कि हमें आपकी वीडियो इनऑर्गेनिक में नहीं मिली, तो प्लीज ऐसा ना हो, आगे ध्यान रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी सेमेस्टर 3 वालों की। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।